प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है। खुद से होगा, कभी कभी हमें थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे कि बोला मैंने, मेरे पास मान लो एक कैंडल है, जलाना है इसे। एक बार कैंडल जलाने के बाद ये जलते रहेगा अपने आप ना, कि हमें बाबा आना पड़ेगा जलाने के लिए। एक बार जलाया उसको, जलते रहेगा ऑटोमेटिक। तो ये भी क्या होता है, आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब देर इज सम इनिशियल हेल्प लगती है कभी कभी, और सम टाइम क्या होगा, अपने आप होगा। ठीक है। हाँ, जल्दी छापो ये। ये जादू कर रहा हूँ यहाँ मैं। आपको जादू ही करना नहीं है, लिखना है शांति से बुक में इसे। ठीक है। विच, इसमें क्या आएगा चेंज? विच डज नॉट अकर ऑन इट्स ऑन, और एन एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है। एंड एक्सटर्नल हेल्प इज रिक्वायर्ड, इज नॉन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पे, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है? अपने आप होता है ना। रख दो आयरन कहीं खुले में, ऑटोमेटिक जंग पकड़ लेगा उसमें। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा आपका? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मेल्टिंग ऑफ आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या होगा मेल्टिंग ऑफ आइस? अपने पिघलेगा, स्पॉन्टेनियस। अगला, रेस्पिरेशन। हम जो सांस लेते हैं, सांस ना, वो भी अपने आप होता है। ठीक है। कुछ जैसे एग्जाम्पल्स है जो पता होना चाहिए आपको। तीसरा, एवोपोरेशन। जैसे मान लो आपने पानी गिरा दिया यहाँ पे, क्या होगा, कुछ देर के बाद पानी सूख जाएगा ऑटोमेटिक, बिकॉज वो अपने आप हुआ है। एवोपोरेशन भी उसमें ही आता है। तो ये आपके हो गए। और यू कैन ऐड इसमें बर्निंग ऑफ कैंडल भी। ठीक है, समझना एग्जाम्पल को, याद मत करना है इसे। कंबशन भी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बस खाली आपको थोड़ी डालनी चिंगारी उसके अंदर, जलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बताओ वो एग्जाम्पल नॉन स्पॉन्टेनियस का, आपके जान पहचान में ऐसी प्रोसेस जो अपने आप ना होती हो। जैसे गाड़ी का चलना, गाड़ी चलती है अपने आप है, कि चलाना पड़ता है उसे, उसमें हमें फ्यूल ऐड करना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें आप आएगा तो रनिंग ऑफ व्हीकल्स। ठीक है। और फ्रीजिंग ऑफ आइस। क्या पानी बर्फ बनेगा 30 डिग्री सेल्सियस पे अपने आप? ऐसा रख दिया मैं 30 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ, पानी वो बर्फ बन जाएगा वो? नहीं। तीसरा एग्जाम्पल इस तो लेना आप यहाँ पे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। और हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एट 30 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा कभी, अपने आप नहीं होगा। कैसे बनेगा पानी से बर्फ? हमें यूज करना पड़ेगा फ्रीज। और फ्रीज करता है क्या, टेम्परेचर कम कर देता है। ठीक है। ये सारी चीजें जल्दी से लिखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, ये पानी, बर्फ कब बनता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे? और पानी बॉईल कब होता है? आपने पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे देयर इज अ इक्विलिब्रियम। क्या होता है वहां पे? इक्विलिब्रियम। ये पढ़ा होगा आपने इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है। ये लिखो, फिर मैं आगे बात करता हूं मैं कुछ उसके ऊपर और।
आगे बढ़े, कोई समझा अच्छे से पूरा? ये सब कुछ लॉजिकल है पूरा, सोचना है एग्जाम्पल के बारे में, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा ख्याल इसका। ठीक है, जल्दी से अगला हेडिंग मारो। इसके बाद ये हो गया हो तो अगला हेडिंग है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये अपने आप हो रहा है और ये अपने आप नहीं हो रहा है? बताओ क्या रीजन है आपके ख्याल से? तो साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च की, बहुत ज्यादा, बहुत माथापच्ची की, इससे दो बातें पता चली। तो अगला हेडिंग मानना, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, मतलब क्यों ये हो रहा है अपने आप। दो बातें इसमें, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है एनर्जी का, होता है दैट इज एनर्जी। तो साइंटिस्ट ने देखा कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है वो स्पॉन्टेनियस थी। क्या थी वो? स्पॉन्टेनियस। ऑल प्रोसेस विच आर विच आर एक्सोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, उन्होंने देखा कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। अगर एनर्जी बाहर निकलेगी, है ना, उससे क्या होगा? मान लो ये पेन है मेरे पास, इसकी एनर्जी बहुत हाई है, इसकी एनर्जी कम होगी तो अच्छी बात है ना। एनर्जी कम होने से क्या होगा? स्टेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। तो हर प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी बाहर निकले वो क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। ऐसा किसने कहा? साइंटिस्टों ने कहा था। क्या लिखा देखो मैंने यहाँ पे, पढ़ लीजिए, प्रोसेस विच आर एक्सोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे बाहर निकलेगी, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज स्पॉन्टेनियस। फिर ये क्या बनेगा आपका? स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एच बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए इसके रिएक्शन के लिए? एनर्जी बाहर निकल रही है ना, नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। ये था पहला क्राइटेरिया एनर्जी का। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी बाहर निकलेगी वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। लेकिन एक दिक्कत थी, दिक्कत ये थी कि अगर मेरे पास मान लो आइस है, तो आइस अपने आप पिघल रहा है, आइस क्या हो रहा है? अपने आप पिघल रहा है, क्या बनेगा? लिक्विड। क्या बनेगा? लिक्विड। आपको पता है ना एनर्जी, एनर्जी ज्यादा किसकी होती है? गैस ज्यादा होती है एनर्जी ना, ये अपना ऑर्डर सुना होगा शायद। ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, गैस की कि पत्थर की? गैस में बिल्कुल घूमते रहते हैं ना, तो जितना घूमेंगे उतना एनर्जी निकलेगा। तो हाँ, अगर देखें आप एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है? गैस का ज्यादा होगा, फिर क्या आएगा आपका? लिक्विड। लिक्विड बीच में क्यों? उसमें मॉलिक्यूल घूमते हैं थोड़ा सा, और पत्थर में तो ऐसे कैसे ही रहते हैं। तो ये आपका ऑर्डर होता है, गैस, लिक्विड, एंड लास्ट में क्या आता है आपका? सॉलिड। तो ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गैस की। उसके बाद लेकिन हमने क्या बोला? ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकले वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, लेकिन अगर पत्थर से लिक्विड बन रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? पत्थर कहाँ है? पत्थर की एनर्जी कितनी होती है? सॉलिड और लिक्विड की इतनी, गैस की ऊपर। एनर्जी बढ़ रही है ना, बट ये अपने आप होता है। हमने क्या बोला? वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी कम हो वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। बट यहां पे एनर्जी तो बढ़ रही है, तो इसलिए यहां पे एक और फैक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, ये फैक्टर कहीं कहीं काम आता है, कहीं काम नहीं आता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस होगा क्या फिर? इसके हिसाब से नहीं होगा। तो अगला हम पढ़ते हैं क्या अपना, अगला फैक्टर ये आपका होता है फैक्टर, जल्दी से अगला है समाना फैक्टर, दैट इज सेकंड फैक्टर, दैट इज एंट्रोपी। अभी हम पढ़ेंगे क्या? एंट्रोपी के बारे में। क्लियर है? तो यहां पे इसका लिमिटेशन आ जाता है। इसका लिमिटेशन क्या है? वैसे तुमको पूछेगा नहीं एग्जाम में, तुमको बस खाली पूछेगा कितने क्राइटेरिया होते? दो होते, एनर्जी और अपना, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एंट्रोपी। क्या होता है सिंबल एंट्रोपी का? आपको ट्रिक लिखवाया था मैंने, GHU ऐसे करके, याद है? इसे एनर्जी लिखवाई थी मैंने आपको। जी मतलब किसकी एनर्जी, पढ़ेंगे इसे। एच मतलब, एच का नाम क्या है सिंबल का? एंथैल्पी। यू मतलब इंटरनल एनर्जी। एन एस मतलब एंट्रोपी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है,
ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये एनर्जी की तरह की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है पहला, ये समझा नहीं पाया किसको, मेल्टिंग ऑफ आइस को। इसके अकॉर्डिंग मेल्टिंग ऑफ आइस अपने अपनी होना चाहिए, बिकॉज वहां पे एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी घटना चाहिए, इसलिए भी ये वाला फैक्टर पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है क्या आपका, एंट्रोपी, इसी के अंदर ही है मतलब। ये पहला फैक्टर पढ़ा हमने, अगला फैक्टर क्या है आपका, एंट्रोपी। तो पहले एंट्रोपी समझना पड़ेगा हमें। एंट्रोपी कहीं ना कहीं डील करता है मोशन पे। बताओ कहां पे ज्यादा मोशन होता है, गैस में, लिक्विड में, या पत्थर में? गैस में। ठीक है, तो यहां लिखना आप, यहां पे सिंपल, एंट्रोपी लिखो इसमें। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। ठीक है, बेसिकली ये डील करता है मोशन के ऊपर, ज्यादा मोशन ज्यादा एंट्रोपी। क्लियर है, ज्यादा मोशन ज्यादा एंट्रोपी। सिंबल क्या होता है इसका, इसका सिंबल पढ़ते हैं यहाँ पे हम क्या, एस। ठीक है, हाँ। लिक्विड का गैस बनना, मान लो हमने पानी लिया है, डाल दिया ऐसे फर्श पे, क्या वो अपने आप उड़ जाएगा? तो ये कैसा प्रोसेस है आपका, स्पॉन्टेनियस ना? ये कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, हाँ। तो ये जो प्रोसेस है ये हुआ है, स्पॉन्टेनियस है ये। अब हम चेक करते हैं एंट्रोपी के बारे में। बताओ ज्यादा मोशन कहाँ हो रहा हो, गैस में कि लिक्विड में हो रहा होगा ज्यादा मोशन? गैस में। तो अगर मैं देखूं तो एंट्रोपी घटी की बढ़ी है? ज्यादा मोशन, पहले कम मोशन था, ज्यादा हो गया ना अभी। लिक्विड में ऐसे से घूम रहे थे, गैस में क्या हो गया, ऐसे से हो गया। तो मोशन बढ़ रहा है मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। तो यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये कैसा प्रोसेस है आपका, स्पॉन्टेनियस। ये मुझे पता है ना, पानी का सूख जाना स्पॉन्टेनियस है। बट हम देखें तो यहाँ एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही की बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा, जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी, है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इनमें क्या होगा, इनमें एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर किसी रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमने यहां से प्रूफ कर लिया ना। हमने देखा कि पानी का सूखना स्पॉन्टेनियस है, फिर सोचा हमने कि हाँ पानी था, गैस बन गया, मतलब के मोशन बढ़ गया है। मोशन बढ़ने से क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और ये आपका क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, बोल रहा हूं तो, लिक्विड का गैस बनना। बेसिकली इसे बोलते हैं यहाँ पे एवापोरेशन, इट इज एवापोरेशन। बुक में इला पॉइंट लिखना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस का जीरो से बड़ा आना चाहिए। क्या है इसका मतलब, डेल्टा एस का मतलब बाद का एंट्रोपी माइनस पहले का एंट्रोपी। अगर ये जीरो से बड़ा है तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जल्दी छापो इसे, फिर आते हैं इस पे क्वेश्चन पे हम। लिखो, फिर आता हूं मैं नोट पे इसके में। बट अभी भी दिक्कत एक है, हमें इन दोनों फैक्टर को साथ में लाना है। बिकॉज एक कह रहा है कि एंट्रोपी घटना चाहिए, बढ़ना बढ़ना चाहिए, एक बोल रहा है एंथैल्पी घटना चाहिए। तो दोनों टर्म्स को लाने के लिए हम पढ़ते हैं जी, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। छापे इसे लिसे अच्छे से पूरा। और इसी में एक बात इधर नोट करके, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर किसी रिएक्शन में समोसा एनर्जी बढ़ रहा है तो डेल्टा एस बढ़ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एनर्जी बढ़ने से डेल्टा एस बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब कि स्पॉन्टेनियस है, अंडरस्टूड है ये। घटेगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर जीरो आ रहा है तो क्या होगा, इट इज इक्विलिब्रियम, रेस इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, बस ये वाली बात जल्दी छापो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
ये टैब खुलना, उसमें टिश्यू खुलना, टैब में। है। छापो इसे। डन। अभी करते क्वेश्चन इस पे, जो एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये चीजें काम आने वाली है। और किसी रिएक्शन में ये बढ़ रहा है तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। और वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। क्या होगा लेसन जीरो पे, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर जीरो तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है। ये निकालना सिखाया था मैंने आपको, डेल्टा एन जी। गैस के मोल माइनस करना है आपको। आ जाओ। आओ करते क्वेश्चन इसका। डन। आ जाओ। कमेंट ऑन। ये सारे क्वेश्चन पे वैक्यूज में मिल जाएंगे आपको, तो ये ढंग से आना चाहिए। कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ फिक्स। पहला क्वेश्चन। हम्म। ये क्वेश्चन सोचने वाला क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा। हाँ। और तो क्या बन रहा है, बर्फ से क्या बन रहा है, पानी। बट कब बनना है, मैशन पे। क्या पॉसिबल है, को पता है ना, जीरो पे पानी बर्फ के फॉर्म में होता है। तो ये अपने आप वो करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा फिर आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चेक कर लो। क्या बर्फ पिघलेगा अपने आप 10 पे, तो सोचो। जीरो पे क्या बर्फ रहेगा, वो क्लियर, बट जीरो से बढ़ने पे क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगा। इट इज व्हाट, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। ये पूरी कहानी इसकी है। ओ सॉरी, स्पॉन्टेनियस है। ये हमें अपने आप मिलेगा देखने को, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। छपो लिसे से, फिर आगे बात करता हूं मैं। कुछ क्वेश्चन में भी है, वो भी देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन। कमेंट ऑन एंट्रोपी। आपको बताना एंट्रोपी क्या हुआ, घटा है कि बढ़ा है। 2s2 प्लस O2 गिव्स 2s2। CaCO3, CO पत्थर, पत्थर, छोटू गैस।
ट्राई करो इसे। हमको बताना है एंट्रोपी क्या हुआ, घटेगा कि बढ़ेगा। जस्ट फाइन समोसा है जी, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो फास्ट। इजी है, ट्राई करो। ये पता है आपको ना, ये H2 गैस होता है, गैस, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। करना कुछ नहीं है आपको, जस्ट फाइन समोसा है जी, वो बढ़ेगा तो डेल्टा जी बढ़ जाएगा। ट्राई करो इसे, इसे। ए, क्या आएगा आंसर पहले का? नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है आपसे, एंट्रोपी पूछा है, घटेगा कि बढ़ेगा। कैसे करेंगे इसे? तो पीछे आ जाओ, ये बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। ठीक है, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। डेल्टा जी क्या आएगा यहाँ पे, निकालोगे तो 0 - 2 ना, -3। तो डेल्टा जी नेगेटिव मतलब के एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। इस तरह ट्राई करना है। दूसरे वाले में डेल्टा जी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हाँ, अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होगा? अरे बेटा, एंट्रोपी पूछा है, स्पॉन्टेनियस क्यों चिल्ला रहे हो बार बार। थर्ड वाले में एंट्रोपी घटेगी बढ़ेगी? करो सॉल्व थोड़ा इसे। ट्राई करो जल्दी से। हाँ, क्या आ रहा है थर्ड का आंसर? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर आपने कर लिया खुद से समझ के तो अच्छी बात है, मैं सिखाता हूँ, नहीं तो फिर इस तरह होता क्या होगा। टल्टन कितना यहाँ पे आएगा निकालोगे तो 1 आएगा, O2 की वजह से। तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, नीचे वाले में। यहाँ सोचना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। पहले NaCl पत्थर था, क्या था, पत्थर। अब कहाँ गया वो, पानी में गया ना, तो घूमेगा अंदर वो। तो बताओ मोशन घटा है कि बढ़ा है मोशन। पहले पत्थर था NaCl, साथ में थे, अभी वो अलग हो गए पानी के अंदर, तो अंदर घूमेंगे वो। तो यहाँ मोशन बढ़ा है ना। एंड क्या होगा मोशन बढ़ने से, बताया मैंने आपको, ये बता दिया कि आपका मोशन ऑफ पार्टिकल। अगर मोशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। वेरी गुड। क्यों हुआ बताओ ऐसा हुआ। NaCl एक्वस में क्या होगा, आयन के फॉर्म में होगा, Na+Cl-। नीचे वाले में भी सेम कहानी है, पहले ही पत्थर था ना पहले, अब क्या बन गया ये I2 एक्वस। तो ये घूमेगा अच्छे से, मोशन बढ़ रहा है यहाँ पे, एंड मोशन बढ़ने से क्या होगा, एंट्रोपी आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कर लिया समझ के, ये पता आपको एरो का मतलब क्या होता है, ऐसे नीचे एरो हो तो पत्थर बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, पत्थर। अगर ये एरो क्या मतलब क्या होता है, गैस बन रहा है। खुद से ट्राई जल्दी से करो, चेक करो पहली स्थिति कैसी है बर्तन की और बाद की कैसी है। मतलब पहले कितने आयन थे और बाद में कितने आयन होंगे, और सोचो। घटेगा या बढ़ेगा, कि सेम रहेगा। क्या होगा बताओ, कितने घटने वाले।
पहले बर्तन में कितना है दिख रहा है आपको? चार ना। एक Na प्लस Cl माइनस Ag और NO3 चार। पहले कितने थे रिएक्शन के पहले? चार। अभी कितने दिख रहे हैं आपको? एन दो। ये पत्थर है, ये टूटता है क्या? नहीं। तो पहले चार आयन थे, अभी कितने आयन दिख रहे हैं आपको? तो आयन घटे कि बढ़े? पहले चार थे ना। चार कौन कौन से? Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस। अभी कितने दिख रहे हैं आपको आयन बर्तन में? दो। तो आयन घटे कि बढ़े? आयन घटे है ना आयन। AgCl पत्थर होता है, ये लिखा है यहाँ पे नहीं है, बट पता होना चाहिए आपको, ऐसा एरो मारा हो तो इट इज पत्थर, टूटता नहीं है वो। तो पहले बर्तन में चार आयन थे, अभी कितने हो गए? दो। तो यहाँ पे अगर देखोगे आयन कम तो मोशन कम हो जाएगा। पहले ज्यादा मोशन था, क्यों? ज्यादा आयन थे। अभी भी कम आयन तो कम मोशन। एंड यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगा आपका? फिर घट जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, पूछे गए। अगला है, बोलो डाउट किसी को इसमें कुछ? अगला, कंबशन ऑफ मीथेन। ये बता आपको रिएक्शन इसकी, सिखाया था मैंने आपको। चेक करो इसमें एंट्रोपी क्या हो रही है। तो राइट रिएक्शन फर्स्ट, राइट रिएक्शन ऑफ मीथेन का कंबशन। चेक करो क्या आएगा खुद से। कंबशन ऑफ मीथेन है, लिखो उसका रिएक्शन और बैलेंस करो। और मीथेन गैस होती है। घटेगा कि बढ़ेगा? लिखो रिएक्शन पहले इसका तो। और ये वाला क्वेश्चन आईएमपी है, ये भी आईएमपी है, ये चारों आईएमपी क्वेश्चन है। कांस्टेंट रहेगा। दीदी बैलेंस किया आपने? क्या आ रहा है भाइयों में आंसर? तुम बैलेंस कर रहे थे, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ बैलेंस कर, बाकी करना कर रहा हूं मैं। पानी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। गैस, गैस, गैस। बड़ी समोसा एनजी इसका -2। अगर -2 है तो क्या होगा एंट्रोपी फिर आपका? घटेगा। क्लियर ना? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को? 1 माइनस -3। एक ऑटो ट्राई कर लो, खत्म करते हैं फिर। कंबसन ऑफ CH3COH। और एसिडिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर से कह रहा हूं मैं। मीथेन गैस होती है। ट्राई करो। बैलेंस करना सिखाया था मैंने आपको इसका। लिखो और बताओ क्या आंसर आएगा। CH3COH। क्या नाम होता है इसका? एसिडिक एसिड। यस बेटा, हर। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं बैलेंसिंग में। आप फंसोगे, बैलेंसिंग फंसोगे, फंसोगे तो। बाकी तो आसान क्वेश्चन है। अरे बैलेंसिंग को बैलेंस सिखाया मैंने, बैलेंसिंग इसका। लिखो CH3COH प्लस O2 गिव्स O2 प्लस पानी। सारा खेल बैलेंसिंग का है। पता है इसमें ना दो ऑप्शन छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना नहीं है मैं। मान लो अगर यहाँ 6 ऑप्शन आ रहे हैं, दो काउंट कर लो वहां पे अलग से, फिर इसे बैलेंस करो। हम्म, कह सकते हैं।
सही है। लिखो वो लिखो, स्टेट का स्टेट, फेज लिखो फेज, गैस है लिक्विड क्या है? O2 गैस होता है, और ये लिक्विड होता है ना। पता है वो खाते हैं उसमें, चाइनीज चाइनीज में खाते हैं जब जब खाते हैं नूडल्स, तो विनेगर होता है वो, तो लिक्विड होता है वो। चेक करो एटम खुद से। क्या रहा बेटा? सुनो ये एंट्रोपी मैं खाली पूछ रहा हूँ आपसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, वो हम बात नहीं कर रहे। मैं बात किससे कर रहा हूँ यहाँ में, कि क्या होगा एंट्रोपी का यहाँ पे। यस बेटा, क्या है तुम्हारा? देखो। यस, एक नंबर, वेरी गुड। सही बैलेंस किया है। सही है। सुनो यहाँ देख लो, बैलेंसिंग किया आप सबने? ये भगवान सिखाया था मैंने आपको, CH3 COH, नालायक यार तुम लोग सब लोग यार। CO2 प्लस वाटर होगा, कितने कार्बन दिख रहे? दो। H चार, तो दो यहाँ कर देंगे। अब सुनो, यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको ऑक्सीजन? छह। दो इधर गिन के छोड़ दो, इसको छेड़ना मत थोड़ा भी। छेड़ना आपको यहाँ पे जो करनी है छेड़खानी। तो छह में चार गए ना, दो गए आपके। दो यहाँ पे आगे बचे कितने? चार। तो दो से इंटू कर दो इसे। ये होता है लिक्विड, कभी खाया आपने वो चाइनीज में डालते हो लोग विनेगर डब्बे से? हाँ, तो ये वही है। गैस बोलते हैं ना इसे, CH4 गैस होती है, ये लिक्विड होता है। हाँ बेटा, विनेगर, यस वेरी गुड, सही बोला। यहाँ देखो, गैस, ये लिक्विड। व्हाट इज समोसा जी? कांस्टेंट नहीं, जीरो ना समोसा जी, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अगर जीरो तो क्या होगा यहाँ पे, एंट्रोपीज क्या? कांस्टेंट। किसका ये आंसर आया, सेम टू सेम? ओके वेरी गुड, एक लास्ट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर खत्म करते हैं इसे। देखो इतना गंदा क्वेश्चन रेयरली पूछ लेगा आपसे, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। कहानी यहीं तक होती है वैसे। सम टाइम अगर आपकी किस्मत खराब रही, तो ये पूछ लेगा आपसे फिर। तो ये हमने आता है, ऐसा नहीं कुछ बाहर से कुछ, हमें पता है कैसे बैलेंसिंग करते हैं। एक लास्ट ट्राई कर लो आप लोग, नाइन्थ, दैट इज कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड क्या होता है? ये होता है PH, सॉरी, C6H5COH। ये होता है पत्थर होता है, इट इज पत्थर। धीरे सीख जाओगे आप, ये कैसे पता करते हैं गैस है फेस क्या है, सब कुछ लिक्विड है पत्थर है, वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में अपन। बताओ क्या आएगा इसका वैल्यू से, एंट्रोपी यहाँ पे। गलत मत करना है इसमें। करो बैलेंसिंग बेटा। तुम भंडारे में आए हो, लिखो सॉल्व करो। बुक कैसे लिख रहे हो तुम, मेरा बुक है क्या ये? पैर है, पैर उधर है। सही जा रहे हो। और सीक्वेंस होता है CH फिर O। तुमको आ रहा है बेटा? आ रहा है ना? तो ये तो लफड़ा है इसमें, देखो हमें इतना पता है यहाँ पे कितने आपको दिख रहा है ऑक्सीजन यहाँ पे, नौ ना? कितना, नहीं 14 + 3 कितना, 17 होगा। अब सुनो, तो यहाँ दे दो पहले तो, क्यों? बिकॉज ये हम कभी चेंज नहीं करेंगे इसे। कार्बन को हमें कर दिया चेंज ना, कार्बन को। यहाँ पहले से बैलेंस है ये, इसको ये ऐसे रखो। हमें 17 में से दो यहाँ दे देना है। बचे कितने फिर? 15। बैलेंसिंग होगी नहीं हुआ? सारा खेल बैलेंसिंग का है इसका। ऐसे यार कुछ आपका, 17 ऑक्सीजन यहाँ पे होंगे, तो दो यहाँ दे दो पहले तो, और 15 यहाँ पे। तो इसको क्या लिखेंगे, 15/2। व्हाट इज डेल्टा एन जी? 7 - 15/2। क्या आएगा आंसर इसका? 14 - 15/2 माइनस
घटा है कि बढ़ा है? घटा है, तो क्या होगा यहाँ पे एंट्रोपी आपका? डिक्रीज, खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, कर लेना इसे, आईएमपी है। जल्दी से अगला हेडिंग मानना, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच, किसका आंसर ये आ गया सेम पूरा? ओके वेरी गुड, बैलेंसिंग आपको मतलब आ गया ढंग से। रिलेशन बिटवीन बिटवीन डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड एंट्रोपी, सॉरी डेल्टा डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। डेल्टा जी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। थोड़ी बात हम यहाँ करेंगे, थोड़ी बात करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे खाली मैं डेल्टा यूज करूंगा, उसका मीनिंग क्या है हम आगे जानेंगे उसे, ठीक है। बट सिंपल याद रखो, डेल्टा जी एनर्जी होती है सिस्टम की, अगर वो घटेगा तो क्या होगा? एनर्जी घटने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? दो बातें पता पड़ी ना हमने, हमने भी दो बातें पढ़ी। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी घट रही है तो अच्छी बात है ना, और क्या होना चाहिए? एनर्जी घटना चाहिए और वो अपना एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। इन्हीं दोनों का रिश्ता क्या होता है? जी होता है। मतलब जी वो चीज है जो दोनों करंट करते हैं इन दोनों को, ठीक है। आ जाओ, और फॉर्मूला जल्दी से लिखो यहाँ पे डेल्टा जी का। डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ये हो गया फॉर्मूला इसका, ठीक है। मैं आगे आके बात करूंगा इसके बारे में, डेल्टा जी के बारे में, पर इतनी बात याद रखो, ये एनर्जी है सिस्टम की, ठीक है। हाँ, एक चीज पूछनी है मुझे आपसे कि डेल्टा एस क्या होना चाहिए? घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए? बढ़ना चाहिए ना। और डेल्टा एच घटना चाहिए। दोनों कैसे आ रहे हैं? ऑपोजिट ना, एक बोल रहा है बढ़ेगा, एक बोल रहा है घटेगा, तो हमें इनका रिश्ता निकालना पड़ेगा। वो रिश्ता कौन बताएगा? डेल्टा जी। तो देखोगे इसके फॉर्मूले में क्या मिल रहा है आपको? डेल्टा एच बी और डेल्टा एस पी, ठीक है। ये पूरी कहानी है, ये लिखा फॉर्मूला आपने। अब यहां पे आपको एक चीज सिखा रहा हूं मैं, अगर इफ डेल्टा जी आपका क्या आ रहा है? जीरो से बड़ा आ रहा है। डेल्टा जी सिंपल एनर्जी है, क्या है वो? एनर्जी। क्या होना चाहिए? एनर्जी सिस्टम का घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए। किसके लिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ना, मैं सुना है, पढ़ा है इसको। एनर्जी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। अगर डेल्टा जी आपका जीरो से बड़ा आ रहा है तो याद रखे वो जो प्रोसेस क्या होगा आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी आपका मान लो आ गया जीरो छोटा, तब बेसिकली ऐसा कुछ याद रखो यहाँ पे, लेट से यहाँ पे एनर्जी जी वन है, जी टू है। जी इज योर एनर्जी, इट इज गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और अच्छे से बात करेंगे, कल इसको अपन बात करेंगे इस पे। मान लो जी टू बड़ा है जीवन से, तो क्या होता है उसका मतलब? एनर्जी घटी की बढ़ी है? पहले एनर्जी इतनी थी, अब इतनी हो गई, एनर्जी बढ़ी है ना। हमने क्या बोला था? अगर किसी को होना है स्पॉन्टेनियस तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए ना। एनर्जी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। तो अगर ये हो ये इसमें एनर्जी घटी की बढ़ी है, तो बढ़ने पे क्या होगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस। और जी टू बड़ा जीवन से, मतलब डेल्टा जी क्या आएगा आपका यहाँ पे? जीरो से बड़ा आएगा ना, बिकॉज इट इज जी टू माइनस जीवन। और सिंपल भाषा में ऐसे याद कर लो, डेल्टा जी बढ़ेगा तो अपना क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या होगा यहाँ पे आपका? स्पॉन्टेनियस। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, डेल्टा जी जीरो तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम। क्या होगा? इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब रिएक्शन कैसी है? इक्विलिब्रियम पे है। पता है इसका मतलब क्या है? एनर्जी घट भी नहीं रही, बढ़ भी नहीं रही है, बस सिस्टम आगे पीछे हो रहा है बस, ठीक है। बस छापो एलिसे से। अगर बताओ ये वैल्यू बढ़ जाए और ये वैल्यू बढ़ जाए, तो इससे इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? डेल्टा जी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? डेल्टा एच और डेल्टा टी। क्या होता है? तो ऑलवेज पॉजिटिव है, टी क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो सारी बातें किस पे डिपेंड कर रही है? डेल्टा एच डेल्टा इस पे। अभी हम ड्रॉ करेंगे टेबल एक, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, ठीक है। जल्दी से लिखो उस बात को, ऊपर वाली बात को, फिर मैं नीचे आता हूँ। और नोट कर लेना एक बात यहाँ पे आप, इसी के अंदर, कि बर्फ का पानी बनना एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्विलिब्रियम,
ये होती है रिएक्शन इक्विलिब्रियम की, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिखा रहा हूं आपको मैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन की। एक तो बर्फ का पानी बनना, और दूसरा पानी का गैस बनना, लिक्विड बनना, गैस बनना 100 पे। ये क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। भाप बनना 100 पे, इट इज इक्विलिब्रियम। तो कभी आपको ये दिख जाए कभी, तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा फिर, बिकॉज इट इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन। जल्दी छापो इसे। बताओ, स्पॉन्टेनियस के ये क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और एंट्रोपी। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो रिएक्शन इज ऑलवेज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। लास्ट में दूंगा ट्रिक आपको मैं इसकी याद करने की, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अगर ये घटेगा ये बढ़ेगा, इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे सारा फैक्टर टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। दूसरा, एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी होती है, और इसका उल्टा होता क्या होगा, उल्टा मतलब ये बढ़ जाए ये घट जाए, इट इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा, ये क्या होगा ऑलवेज, इसका उल्टा देखोगे तो क्या होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। यस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरा, अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही है जीरो से, ये बड़ा आ रहा है, याद रखें, इट इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक इसका याद करने का। स्पॉन्टेनियस तो होगा, बट कब होगा, एट हाई टेम्परेचर। ये होगा स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अच्छा बेली से फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। इसे याद करना सीखेंगे एली से भी हम, याद करना।
तो याद कैसे करना है इसे? ये वाला आपको लॉजिकली याद करना पड़ेगा। डेल्टा एच घटेगा, ये बढ़ेगा, तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इसका उल्टा क्या होगा? ऑलवेज। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ कैसे याद करना है। पता है ये सिंबल बड़ा है, ये छोटा सिंबल है, इट इज ग्रेटर कि स्मॉलर? ग्रेटर ना। अगर ये ग्रेटर होगा तो इस केस में ये कब होगा? स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। मतलब ग्रेटर होगा तो क्या होगा? हाई। दोनों होंगे ग्रेटर सिंबल, और दोनों के सिंबल ऐसे उल्टे आ रहे हो तो क्या होगा फिर? लेस। ये लेस टेम्परेचर पे क्या होगा आपका? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा हमसे? ये पूछेगा बस। वैल्यूज फाइंड करना, सब आता क्वेश्चन एग्जाम में, ज्यादा नहीं है इस पे। ठीक है। डेल्टा एस कैसे निकालेंगे अपन? आंखों से देख के हमें इक्वेशन देगा वो, हमें क्या निकालना है वहां पे? डेल्टा एन जी। ये कैसे निकालेंगे हम? देख लेंगे, एक्सो के एंड में। ठीक है। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मान लो ऐसा लिखा गया आपको, CaCO3। बताओ ये क्या है इसका? ये कब होगा स्पॉन्टेनियस? पूछा आपसे ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? तो हमारा कर्तव्य क्या है फिर? निकालना है यहाँ पे। बताओ ये, इसमें हिट दे रखी है कि हिट निकाली है इसमें से? हिट दिया है इसको ना हमने, एंडो के एक्सो। एंडो, डेल्टा जहाँ पे क्या आएगा? जीरो से बड़ा। आप क्या चेक करेंगे? एंट्रोपी चेक कर लो। एंट्रोपी बताओ क्या हो रही है यहाँ पे? ये पहला हमारा हो गया काम। डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या आ रहा है? बढ़ रहा है ना। एंट्रोपी क्या होगी फिर यहाँ पे? बढ़ेगी ना। अगर दोनों सिंबल बड़े आ रहे तो क्या होगा आपका आंसर? इट इज स्पॉन्टेनियस कब? एट हाई टेम्परेचर। जुगाड़ है इसका। ठीक है। अगर दोनों सिंबल बड़े आ रहे तो ये कब होगा स्पॉन्टेनियस? एट हाई टेम्परेचर। ठीक है। बताओ ये कब होगा स्पॉन्टेनियस? चेक करो डेल्टा एच क्या आ रहा है इसका। डेल्टा एच क्या है इसका? लेस देन जीरो ना। व्हाट इज एंट्रोपी? घटा है कि बढ़ा है? कैस क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा एस घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। बताओ कब होगा स्पॉन्टेनियस ये? ऑलवेज। क्या हो गई है? ऑलवेज। कोई भी टेम्परेचर पे ऑलवेज हो गई है, मतलब होगा स्पॉन्टेनियस। इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और भी क्वेश्चन करवाने मुझे आपको है, वो कराऊंगा आपको मैं कल। अभी आप लोग ये लिख लो, और डाउट जो भी आपके हैं इसमें पीवाई क्यू के पूछ लो। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कल ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा कुछ ही नहीं ज्यादा बचा है इसमें आगे। आगे इसमें आता है थियरी पार्ट। डेल्टा जी की कुछ वैल्यूज निकालनी हुई होती है इसके अंदर, वो हम कल कर लेंगे। तो कल इसका हो जाएगा समाप्ति, मतलब कल थर्सडे है। हाँ दिया है, नेगेटिव दिया है ऐसे। तो कैसे अजूम करेंगे अपन? ये अजूम कहाँ कर लेंगे क्या हम बैठ के? नहीं ना, दिया है क्वेश्चन में। डेल्टा एस नेगेटिव है। ठीक है। इतना हो गया। डाउट जो भी है निकालो, आप पूछ लो मुझसे। अब लो ऑफिस में जाइए, ऐसा अच्छा होगा ऑफिस में, कि यहाँ पर डाउट पूछना है। हाँ, वहाँ पे आइए आप लोग। ठीक है, डाउट पूछ लो अपना जो भी है आपका। सॉल्व किसने किया है वैसे? कॉल किसी से सॉल्व कर रखा है आपने? भाइयों में सॉल्व किया पूरा? ठीक है, जो भी डाउट पूछ लो आके, जो भी है। ठीक है, आ जाओ। ये मैं 2 मिनट सेव कर देता हूँ। एक्सपोर्ट। तारीख क्या है आज? 7 जनवरी। ठीक है। हरे कृष्णा।
संपत। हॅलो हॅलो. अरे पण ते मग बोल म्हणलं ए मुसलमान ए संपत. ते का ना सही.